मेरे साथ सत्यप्रकाश जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, अब ये नासिक में क्या हो गया? महाराष्ट्र में, माफी चाहता हूं सत्यप्रकाश, क्या हुआ नासिक? आज दोपहर को देखिए, आज दोपहर की घटना है जब नासिक में जो हिंदू संगठन थे, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह मारा पीटा जा रहा है, इसके विरोध में आज नासिक को बंद की घोषणा किया गया था और मोर्चा निकाल रहे थे। हिंदू सकल जो संस्था है, वो हिंदू सकल संस्था मोर्चा निकाल रहे थे। उसी समय जाते समय कुछ जो शरारती तत्व थे वो पथराव करते हैं, दोनों तरफ से पत्थरबाजी होती है, इसमें कई लोग घायल हुए हैं। मैं भाटी जी के पास भी आऊंगा। जो स्थिति है वो सामान्य है। पुलिस का कहना है कि उस समय जो ये घटना हुई, पथराव शुरू हुआ एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ पथराव शुरू हुआ, दोनों सब तरफ से काफी देर तक पथराव हुआ। इसमें कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति अभी सामान्य हुई है, स्थिति अभी कंट्रोल में है। हिंदू संगठन ये थैंक यू सत्यप्रकाश। राहुल देव जी, उदयपुर से लेकर नासिक तक, थैंक यू सत्यप्रकाश। मैं आता हूं वापस आपके पास। ऐसे कैन आई हैव माय फुल पैनल ऑन नाउ? निर्मल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा डिबेट चेंज हो गया। अभय जी थैंक यू। राहुल देव जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, भाटी जी मेरे साथ स्टूडियो में है, विजय त्रिवेदी जी, सबको लाइए। अभय जी को थैंक यू कर दीजिए, अभी मैं नंबर्स पे नहीं जाऊंगा आज। राहुल देव जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, उदयपुर में 2 बच्चों की लड़ाई कहां चली जाती है, नासिक में क्या हो जाता है? ये क्या हो रहा है राहुल देव जी? ये हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो गया? हमारा पूरा समाज, भारतीय समाज, एक मैं कहूँगा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पाउडर केग पे बैठा है, यानी बारूद के ढेर पर बैठा है। पिछले कई लंबे समय से देश का सांप्रदायिक धार्मिक विद्वेष का माहौल लगातार गर्म हो रहा है और किया जा रहा है, और उसका ये जो कहीं छोटी सी घटना होती है वो अचानक एक सांप्रदायिक दंगे में और विस्फोट में बदल जाती है। ये उसी के लक्षण हैं। ये विस्फोट, शुरुआत इनकी सांप्रदायिक नहीं होती शायद, लेकिन ये बहुत जल्दी ऐसे संघर्ष में बदल जाते हैं। और हर घटना की पहले से पूर्वानुमान लगाना दुनिया में किसी भी सरकार और प्रशासन और पुलिस के लिए संभव नहीं होता। हर जगह इस समय, हर शहर में, हर ज़िले में, दोनों हिंदुओं और मुसलमानों और बाकी लोगों की ओर से दोनों ऐसे संगठन, ऐसे लोग, ऐसी शक्तियां हैं जो ऐसे मौक़ों के इंतज़ार में रहती हैं, और उनको जहां मौका मिलता है वो वहां पर कुछ न कुछ करके उसको एक बड़े संघर्ष में, बड़े दंगे में बदल देते हैं। ये बहुत ज़्यादा सावधान रहने का समय है सबके लिए, बहुत संयमित रहने का समय है, और ये किसी भी तरह से भावनाओं को और उत्तेजित ना किया जाए, ये सुनिश्चित करने का समय है। ये पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक समय है, और ये जो सारे हम देख रहे हैं उदयपुर से लेकर नासिक तक, और उसके अलावा भी हम कहीं भी जाएंगे जी, सब जगह देख रहे हैं इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं अब ज़्यादा हो रही हैं। पहले बड़े दंगे होते थे, अब बड़े दंगे नहीं होते, ये छोटे छोटे दंगे हो रहे हैं। तो ये हमें बता रहे हैं कि पहले जो बीमारी कुछ जगहों पर सीमित थी, लेकिन बाकी समाज और देश उनसे बचा हुआ था, अब वो लगभग हर ज़िले और शहर में फैल गई है, और ये एक बहुत कठिन समय है। मैं नहीं जानता कि देश और समाज इससे कैसे उभरेगा। वहां नासिक, महाराष्ट्र। प्रेम शुक्ला जी, आपकी पार्टी की सरकार है दोनों प्रदेशों में। राहुल देव जी बोल रहे पूरे देश में ऐसी सिचुएशन है, लेकिन ये स्कूल के बच्चों की लड़ाई दंगे में बदल जाए, आगजनी हो जाए, चाकूबाजी हो जाए, किसी की मौत हो जाए, और हिंदू मुसलमान के दंगा टाइप सिचुएशन हो जाए, ये क्या हो रहा है प्रेम शुक्ला जी? देयर इज समथिंग रॉन्ग। देखिए, एक कौम विशेष के साथ संकट है ये। मुंबई में पहला दंगा आपको ऐश्वर्य जी पता है क्यों हुआ था? क्योंकि एक पारसी का कुत्ता मस्जिद में चला गया था, इसलिए दंगा हो गया। तो कुछ लोग जो हैं अब जो है नासिक में, अगर बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के उत्पीड़न पर सकल हिंदू समाज अगर प्रदर्शन करता है, तो सकल हिंदू समाज के प्रदर्शन पर पत्थर मारने के लिए वाले जो हैं वो कौन है? क्यों पत्थर मार रहे हैं? चलिए, भारत में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, सबको अभी भाटी जी और शेष लोग उसको दोष दे देंगे। लंदन में कौन है भाई भारतीय जनता पार्टी का? लंदन में कौन है संघ वाला? लंदन में कौन है विश्व हिंदू परिषद वाला? फ्रांस में क्यों हो रहा है दंगा, ये बताइए? जर्मनी क्यों अब जल रहा है? सारा यूरोप जो है किसकी कौमी आग में जल रहा है? बांग्लादेश में क्यों हिंदुओं को निर्वस्त्र करके पीटा जा रहा है? क्यों मंदिरों को आग लगाई जा रही है? बांग्लादेश के हिंदू जो हैं वो हमले कर रहे थे।
बांग्लादेश के हिंदू जो हैं वो किसी को जो है चोट पहुंचा रहे थे? बांग्लादेश के हिंदू किसी के हितों पर प्रहार कर रहे थे क्या? एक हिंदू महिला जो लगातार मुस्लिम समाज की महिलाओं के विकास के लिए अपने एनजीओ के माध्यम से काम करती थी, उसको उन्हीं महिलाओं ने निर्वस्त्र करके सड़क पर घसीटा और समाज विशेष के पुरुषों से बलात्कार करवाया। कौन दोषी है भाई इसके लिए? ये एक मानसिकता है कि काफिरों को खत्म कर देंगे। ये जो मानसिकता है ना, ये बहुत घातक है। संयम बहुत आवश्यक है समाज में, लेकिन यह घातक है कि हिंदुओं के अगर नवरात्रि में जुलूस निकलेगी तो हमला कर देंगे, गणेशोत्सव निकलेगा हमला कर देंगे, हनुमान जयंती होगी हमला कर देंगे, सरस्वती पूजा होगी हमला कर देंगे। आपने कभी देखा हिंदुओं ने मुहर्रम के किसी जुलूस पर हमला किया है? हाँ, शिया का जुलूस निकलता है, सुन्नी हमला करता है, लेकिन हिंदुओं ने कहीं हमला किया? सुना कहीं पथराव हुआ? हिंदू अगर जो है बांग्लादेश के मामले पे प्रदर्शन करेंगे तो पथराव होगा। क्या कारण है भाई? क्या पीड़ा है? अगर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, मेरे को लगता है इसमें सारी पॉलिटिकल क्लास को एक साथ आना चाहिए। कहीं मोर्चा निकला हो, हिंदुओं ने हमला किया हो, बताइए एक जगह। पॉइंट टेकन प्रेम शुक्ला से क्या लेन देन है? वो आपका व्यू पॉइंट है, लेकिन फिलिस्तीन का कहीं मोर्चा निकला हो, ओके प्रेम दादा, पथराव किया हो, ओके प्रेम दिखाइए। ओके भाटी जी, मेरे को हटाइए, छोटा कीजिए। भाटी जी, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं। बच्चों की लड़ाई अगर दंगे में बदल जाए, सो इट्स ए पॉइंट ऑफ कंसर्न। ये पूरे समाज के लिए, ये सिर्फ उदयपुर सिटी या राजस्थान नहीं, ये पूरे देश के लिए एक चिंताजनक बात है कि अगर स्कूल के दो बच्चों की लड़ाई, सोचिए सबके घरों में बच्चे हैं या नहीं, तो आप जानते होंगे बच्चे स्कूल जाते, लड़ाई होती है, बहस होती है, गुत्थम गुत्था भी होती है, हाथापाई भी होती है, हाथ पैर भी चलते हैं। भाटी जी, ये आप जानते हैं, आपके साथ जब आप बचपन में होगा, अगली जनरेशन के साथ मेरे साथ होता है, मेरी अगली जनरेशन के साथ होता है, लेकिन दंगे तो नहीं हो जाते और हिंदू मुस्लिम का रंग ले ले वो। ये क्या हो रहा है? देयर इज समथिंग इन प्रिंसिपली रॉन्ग देयर। ना जो आखिरी वाक्य बोला वो इसका सॉल्यूशन है कि इससे सभी राजनीतिक दलों को इसकी चिंता होनी चाहिए और सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। ये देश के शांति का, सद्भाव का, देश के विकास का मसला है। जो राहुल देव जी ने चिंता व्यक्त की, उस चिंता से मैं अपने आप को जोड़ते हुए पूरे भारतीय समाज को, पूरे राष्ट्र को चिंतित होना चाहिए कि देश में ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं। जरा सी बात पे आपस में झगड़े, फसाद, दंगे क्यों हो जाते हैं। अब इस आपके पैनल में अभी प्रेम शुक्ला जी ने जो बोला, एक भी शब्द शांति और सद्भाव का नहीं है, नफरत का और उकसावे के शब्द बोले हैं सारे। बांग्लादेश में समस्या चल रही है, वो बांग्लादेश की अंदरूनी समस्या है, अपनी समस्या है, उस पर उन्होंने कंट्रोल भी किया काफ़ी हद तक। हम बांग्लादेश की समस्या को लेकर अपने देश में झगड़ा करा रहे हैं, अपने देश में तनाव बढ़ा रहे हैं, अपने देश के नागरिकों को आपस में लड़ा रहे हैं। बांग्लादेश के अगर हिंदुओं की आपको चिंता है तो बांग्लादेश सरकार से बात करिए, वहाँ स्वयंसेवक भेजिए, वहाँ कोई सहायता भेजिए। यहाँ जुलूस निकालने से और अपने देश के अल्पसंख्यक को गाली देने से बांग्लादेश की समस्या कैसे हल हो जाएगी? लगातार सोशल मीडिया पर इतने नफरत भरे पोस्ट किए जा रहे हैं, लगातार यहाँ हमें वहाँ के अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए अपने देश के अल्पसंख्यकों को गाली दे रहे हैं, उन्हें निशाना बना रहे हैं। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ऐश्वर्य जी ये कहना चाहता हूँ कि देश, जैसा कि राहुल देव जी ने कहा कि देश बारूद के ढेर पर बैठा है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी इस बारूद को शांत करने की है, वो इस बारूद पर पानी डालने के बजाय इसमें चिंगारी लगाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी होती है सरकार की, शांति सद्भाव की। मुझे बांग्लादेश की घटनाओं पे वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने जो बयान दिया, मुझे इतना अच्छा लगा, आपको भी शायद अच्छा लगा होगा। वो पहले एक मंदिर में गए जो वहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है ढाका का, और उन्होंने ये कहा कि या तो अल्पसंख्यकों पर हमले बंद कर दीजिए, शांति करिए, वरना मैं ये पद छोड़ के चला जाऊंगा। अगर हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पर हमले होंगे, हिंसा होगी, तो मैं ये पद छोड़ दूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कभी कोई ऐसा बयान दिया है कि हमारे अल्पसंख्यकों को गाली गलौज मत कीजिए, उन्हें अपमानित मत कीजिए, उन्हें आरोपित मत कीजिए, उनके ऊपर हमले मत कीजिए? वो तो खुद उकसाते हैं। खैर, फिर वो राजनीतिक बात हो जाएगी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसमें जिस तरह प्रेम शुक्ला जी ने शुरुआत की और आरोपित किया दूसरे पक्ष को, ऐसी भावना ना रख के आप सत्तारूढ़ पार्टी हैं, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है। आपको सद्भाव की, प्रेम की, कल लाल किले की प्राचीर से माननीय मोदी जी कह रहे थे 2047 तक विकसित भारत बनाना है। सबको एक हम साथ रोजाना आपस में लड़ते रहेंगे, बच्चों की लड़ाई को दंगे का रूप दे देंगे? नहीं, ये तो दे दिया बन पाएगा? नहीं, ऐसा अब आप ये बीजेपी पे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? कर दिया बीजेपी को इसलिए कि बीजेपी की किस लिए? सरकार है। सबसे पहली ये आप बोल सकते हैं, सरकार जिम्मेदारी उनकी। सद्भाव की, प्रेम की बात तो करें, एकता की बात तो करें। ओके।